नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे धम्मचक्र इंस्टीट्यूट में। और आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी का। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसने नहीं देखा है वो पहले देख लेना। उसमें हमने हिस्ट्री के थोड़ा हिस्टोरिकल चीज़ें देखी थी पॉलिटी से रिलेटेड। आज हम बात करेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, यानी संविधान की रचना से रिलेटेड बात करेंगे कि कैसे बनी, कौन कौन क्या था, कौन कौन मेंबर थे, कितना टाइम लगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। मैं फिर से कह रहा हूँ, जिसने नहीं देखा एक बार देख लो, थोड़ा बेस बन जाता है। इसमें मैं 5 पॉइंट्स की डिस्कस करेंगे जो कि थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं कभी कभी। तो ये जो आइडिया था सबसे पहले संविधान सभा का, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ये सबसे पहले एम.एन. रॉय ने दिया था 1934 में, जो कि कम्युनिस्ट लीडर थे। ठीक है। और फिर इसके बाद ये सिर्फ आइडिया था, और उसके बाद क्या हुआ, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने 1935 में ये फॉर्मली डिमांड रख दी कि ठीक है, हमें संविधान सभा चाहिए अपने लिए। ठीक है। फिर उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, यानी अंग्रेज़ों ने क्या करा, अगस्त ऑफर आया था 1940 में जो अंग्रेज़ों ने लाए थे, तो उसमें इन लोगों ने क्या करा, संविधान सभा की जो डिमांड थी उसको एक्सेप्ट कर लिया। इन्होंने कहा कि ठीक है, संविधान सभा बननी चाहिए। फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946 में, जिसमें संविधान सभा का नींव रख दी गई। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कस करने का, वो है कि इसमें जो इलेक्शंस हुए थे, कि जो संविधान सभा बनी थी यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उसमें जो मेंबर्स थे वो कैसे इलेक्ट होने थे, कैसे चुन के आने थे, क्या वो डायरेक्ट लोग चुनने थे या फिर कैसे। तो इसका है कि इनडायरेक्टली इलेक्ट हुए थे, मतलब कि जैसे हमारे राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं ना, उसी तरीक़ा से हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हुए थे। वो कैसे हुए थे कि जो लोग थे उन्होंने जो प्रांत थे यानी प्रोविंसेस थे उनके मेंबर्स को चुना, एंड देन उन मेंबर्स ने फर्दर इन लोगों को चुना, संविधान सभा के सदस्यों को चुना। तो ये डायरेक्टली लोगों ने नहीं चुना, ये इनडायरेक्टली लोगों ने चुना, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इससे रिलेटेड। अब देखते हैं कि कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, कैसे बनी। ठीक है, जैसे वो तो हमने देख लिया कि जो कैबिनेट मिशन आया था उसके तहत इसको नींव रख दी गई थी। अब क्या था कि दिसंबर 1946 यानी 1946 में दिसंबर में ये संविधान सभा बनी, आज़ादी से पहले बन गई थी। ठीक है, इसमें जो टोटल मेंबर थे वो 389 थे, जिसमें से 292 जो थे यानी 292 जो थे प्रांतों से थे, यानी प्रोविंसेस थे। यानी जैसे जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज़ थे, उनके डायरेक्ट कंट्रोल में थे जो एरियाज़, जैसे कि मद्रास प्रोविंस हो गया, प्रांत है ना, बॉम्बे हो गया, बंगाल हो गया। इनसे कितनी सीटें थी, 292 सीटें थी। और प्रिंसली स्टेट्स यानी रियासतों से कितनी थी, 93 थी। और 4 चीफ कमिश्नर्स थे। इसको ऐसे ही बस याद रखना है, ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और याद रखना है कि मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। इसकी जो पहली सीटिंग हुई थी 1946 में हुई थी दिसंबर में, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके प्रेसिडेंट बने। अब ये जो थे टेम्पररी प्रेसिडेंट थे, यानी थोड़े टाइम के लिए ही बने थे, जब तक कि कोई किसी को प्रेसिडेंट बनाया नहीं जाता। ठीक है, अब ये मतलब क्या थे, क्योंकि ये सबसे सीनियर मेंबर थे संविधान सभा में, इसलिए इनको टेम्पररी बना दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 11 दिसंबर 1946 में ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या करा, परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की। देखो ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है और आया भी है कई बार एग्ज़ाम्स में, कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है ये कौन लेके आया था, मतलब किसने इसको प्रस्ताव रखा था इसका। तो इसका जवाब है जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। इसका मतलब ये था कि किस आधार पे बना हुआ है, एक आधार था, एक हमारी फ़िलॉसफी थी कि हाँ इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, एक डायरेक्शन था। ठीक है, जैसे कि डेमोक्रेटिक होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए, है ना, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये चीज़ें, और उसमें न्याय पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए,
समानता पे ज़्यादा होना चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में एक डायरेक्शन था कि हमें इस तरीके से संविधान को बनाना है। बाद में हम देखते हैं कि यही जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जवाहरलाल नेहरू का, यही आगे चल के संविधान की प्रस्तावना बनता है, यानी प्रेमबल बनता है। ठीक है, फिर अब देखते हैं कि संविधान सभा के जो क्या फीचर थे, क्या था कि जो संविधान सभा थी ना, ये एक पूरी सॉवरेन बॉडी थी। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास पूरी ताकत होती है कि आपको जैसे ठीक लग रहा है वैसे आप कानून बनाइए, वैसे आप लॉज बनाइए। तो इसके दो मेन फंक्शन थे। पहला कि देखो संविधान का निर्माण करना, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, और दूसरा था कि कानून बनाना। मतलब एक टाइप से ये पार्लियामेंट यानी सांसद का काम भी कर रहे थे। तो दो बॉडी की तरह काम कर रही थी ये संविधान सभा। क्योंकि जब आज़ाद हुआ हमारा देश 1947 में, तो उस टाइम पे हमारे पास संसद नहीं था हमारे पास, और ना ही हमारे पास संविधान था। तो हमें संविधान भी बनाना था, साथ साथ हमें सरकार भी चलानी थी। तो इसलिए इसके दो फंक्शन थे। तो पहला था कि हमें संविधान बनाना था, उसको कौन हेड कर रहे थे, यानी उसके चेयरमैन कौन थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो पार्लियामेंट की तरह काम कर रहा था हमारा संविधान सभा, उसके जो हेड थे वो जीबी मावलंकर थे। ठीक है, इसको ऐसे ही याद करना है। और कब तक ये पार्लियामेंट चली? जब तक नई पार्लियामेंट नहीं बन गई। सिंपल है। कब बनी? जब आम इलेक्शन हुए। कब हुए? 1951 से 1952। ठीक है, ये हिंदी में भी लिखा है, देख लेना जिसको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने अपना नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया, है ना, यानी राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को हमने ये अडॉप्ट किया। और नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, ये दोनों 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किए। देखो ये डेट जो है ना, 24 जनवरी 1950, इसको याद रख लेना, थोड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे तीन चीज़ें हुई थी। एक तो नेशनल एंथम, ठीक है, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, इन दोनों को एक्सेप्ट किया गया। साथ ही साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को पहला प्रेसिडेंट बनाया गया फ्री इंडिया का, आज़ाद भारत का। कब तक? जब तक जनरल इलेक्शन नहीं हुए। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी इस दिन काफ़ी कुछ हुआ था। फिर 26 जनवरी को तो हमें पता ही है क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हो गया था। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं, देखो अभी ओके, तो अब जो हम संविधान बना रहे थे उसके बारे में देखते हैं कि उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हमें पता होनी ज़रूरी हैं। और जो ज़्यादातर हमारे, क्योंकि सब इंस्पेक्टर जैसे एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है वन लाइनर में, जैसे कि इसको कितना टाइम लगा बनाने में कुछ संविधान को। तो इसको 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे इस पूरे संविधान को बनाने में। 114 दिन तक, इन 3 सालों में, लगभग 3 सालों में 114 दिन तक इस पर डिबेट हुई संसद में आके। 11 बार जो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो आके मिले, डिबेट करी। ठीक है, और इसको 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को ये इन्होंने जो संविधान हमारा था उसका ड्राफ्ट जो है रेडी हो गया था, और हमने उसको पेश कर दिया था कि ठीक है। फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 में हमने इस संविधान को अपना लिया। और जिस टाइम हमने उसको अपनाया उस टाइम पे 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल और 22 पार्ट थे, यानी 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। इसको याद रखना, याद रह जाता है तो ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ कमिटीज़ थी इस संविधान सभा से रिलेटेड। तो हमारे पास सबको मतलब कमिटीज़ बनाई गई थी, उनको टास्क दिए गए थे कि आप इस चीज़ के बारे में बनाएंगे, आप इस चीज़ को देखेंगे, आप इस चीज़ को देखेंगे। ऐसे ही हमारे पास 22 यानी 22 कमिटीज़ थी, जिसमें से सबसे मेन थी 8 कमिटीज़, और उसमें भी सबसे मेन थी ड्राफ्टिंग कमेटी, और उसके बारे में आपने कभी नाम सुना भी होगा। और इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। ठीक है, उसके बाद अदर कमेटी कौन कौन सी थी? यूनियन पावर, है ना, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, फाइनेंस एंड स्टाफ, स्टेट्स की रिलेटेड, है ना, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, इस चीज़ से रिलेटेड हमारी कमेटीज़ थी। ठीक है, अब उनके जो मेन कमेटी, मैंने 5 ही कमेटी नोट करी हैं। इससे अलग ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, इसी से रिलेटेड पूछा जाता है कि कौन कौन इसके चेयरमैन थे किन कमेटी के। तो ये एक बार देख लेना, यूनियन पावर और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ यूनियन दिख जाए वहाँ जवाहरलाल नेहरू,
चेयरमैन थे। ठीक, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की बात करें तो उसको लीड कर रहे थे सरदार पटेल, ड्राफ्टिंग कमेटी को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, स्टीयरिंग कमेटी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बस इनको ऐसे ही याद करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने कहा ड्राफ्टिंग कमेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी इंपॉर्टेंट थी तो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए गए हैं जो इनके मेंबर्स थे, जो इनके सदस्य थे। कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम्स में ये पूछ लेते हैं कि कौन कौन इसके मेंबर नहीं थे, या 4 ऑप्शन दे देंगे, एक बोल देंगे कि इनमें से कौन मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी के नहीं थे। तो इनको एक बार पढ़ लेना, एक बार नज़र में रहता है तो एग्ज़ाम में याद आ जाता है। तो सबसे पहले तो चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, देन एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, ये काफ़ी फेमस भी है, नाम भी काफ़ी बार कहीं सुना भी होगा, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, फिर एन माधव राव, जिन्होंने रिप्लेस किया था बी एल मित्र को, जो कि थोड़ा इलनेस की वजह से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। देन टी टी कृष्णमाचारी, जिन्होंने रिप्लेस किया था डी पी खेतनकर, जिनकी डेथ हो गई थी 1948 में। देन उसके बाद हम देखते हैं कि हमने क्या करा उसके बाद जब हमारा संविधान बन गया। तो संविधान बना 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान बना के पेश कर दिया। 26 जनवरी 1950 को हमने इसको अपना लिया, ये फोर्स में आ गया। ठीक है, हाँ, और उस दिन को हमने एक रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट भी करा। तो 26 जनवरी को क्यों लिया? क्योंकि इस टाइम पे हमने इस दिन हमने क्या करा था, 1930 में पूर्ण स्वराज की बात करी थी सबसे पहले। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो पहले प्रेसिडेंट बने इंडिया के। तो 1952 तक ये हमारी संविधान सभा ही हमारी संसद रही। ठीक है, बस इतना ही था संविधान बनने में रिलेटेड। इससे बाहर बहुत रेयर होगा अगर आ गया तो, वरना इसके बाहर कोई सवाल नहीं आने वाला। तो ज़्यादा मत पढ़ना, मेन चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि ये वन डे एग्ज़ाम में बहुत डिटेल नहीं पूछते हैं, ऊपर ऊपर से पूछते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हमारे सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान की कुछ प्रमुख विशेषताएं। अब विशेषताएं तो इम्पोर्टेंट भी हो जाती हैं और ये पूछ भी लेता है एग्ज़ाम में, कई बार ऐसा सवाल भी आए। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में। अभी इस वीडियो में बस इतना ही। तो सब्सक्राइब कर लो हमारा चैनल और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना PDF के लिए।